हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग कोर्ट के बारे में जान रहे थे। हम लोगों ने जाना था अपने पहले वीडियो में कि कितने प्रकार के जज होते हैं इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कौन है और जज कौन है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि कोर्ट में कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं। तो हम लोगों ने जाना था जज सिजदार के बारे में, नाजिर के बारे में, पेशकार के बारे में, स्टोनो के बारे में। पेशकार हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार के थे, एक बेंच क्लर्क और एक ऑफिस क्लर्क। इसके बाद दोस्तों, आज की जो हमारी लेक्चर है ये है कि मतलब कोर्ट में कितने प्रकार के विभाग होते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट में जो है सो सबसे मेन विभाग होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अर्थात जिसे हम लोग इंग्लिश ऑफिस भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपना ऑफिस होता है, जो जिला जज के अपने ऑफिस होते हैं, उन्हें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहते हैं, इंग्लिश ऑफिस कहते हैं। इसमें हर तरह के सबसे पहले नोटिस आते हैं, तो नोटिस आते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का कोर्ट में ही ट्रांसफ़र करना है, जैसे कोर्ट में ही एसडीजीएम के यहाँ से उठा करके सीजीएम के यहाँ भेजना है, या एसीजीएम 1 के उठा करके एडीजे 1 में भेजना है, या कहीं भी भेजना है। मैंने कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टाफ को कोर्ट के किसी दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है तो वो इंग्लिश ऑफिस की सहायता से की जाती है। मतलब इंग्लिश ऑफिस में मौजूद कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट जज के सहायता से, डिस्ट्रिक्ट जज के निगरानी में किया करते हैं। इंग्लिश ऑफिस में और भी क्या वर्क होते हैं, मान लीजिए कि कोर्ट के कोई स्टाफ है जो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी शिकायत कहाँ पर होगी, इंग्लिश ऑफिस में होगी। इंग्लिश ऑफिस जो है ये सबसे मेन ऑफिस है दोस्तों। जितने भी कोर्ट के रिगार्डिंग नोटिस आते हैं, कोर्ट के रिगार्डिंग नोटिस आते हैं कि कोर्ट कल बंद रहेगा, किस कारण से बंद रहेगा, या फिर हर टाइप के नोटिस जो आते हैं कि किस जज का पोस्टिंग कहाँ किया जा रहा है, आपके यहाँ जो डीजे हैं, आपके यहाँ जो जिला जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उनका पोस्टिंग आज से मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है या कहीं और किया जा रहा है, सिवान किया जा रहा है, गोपालगंज किया जा रहा है। तो ये बातें जो है सो सबसे पहले इंग्लिश ऑफिस में ही आती है, वहाँ से सारे कोर्ट में उस चिट्ठी को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सबसे मेन ऑफिस है, इसीलिए इसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अर्थात प्रशासनिक विभाग भी कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज की निगरानी में होता है। यहाँ के जो सिरस्तेदार होते हैं उसे वही होते हैं जज सिरस्तेदार। जज सिरस्तेदार के निगरानी में ये ऑफिस होता है। उसके बाद दोस्तों अकाउंट सेक्शन होता है, जहाँ पर अकाउंट से संबंधित स्टाफ की जो स्टाफ हो गए या जज हो गए, जितने भी जज हैं या स्टाफ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं किसी कोर्ट में, जिला में, सारे के सारे का जो मंथली रुपया है, मंथली वेतन है, उसके अलावा उनका जो जीपीएफ कटता है या फिर उनका पीएफ कटता है, जितने भी प्रकार के जो फंड कटते हैं, ये सारे के सारा अकाउंट सेक्शन देखा करता है। ठीक है। उसके अलावा ये अकाउंट सेक्शन दोस्तों आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के बाहरी आदमी नहीं जाते हैं। इंग्लिश ऑफिस आपके काम का था दोस्तों। उसके अलावा एक होता है नज़ारत, जहाँ नाजिर जो हैं हेड होते हैं, और नाजिर जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज के निगरानी में, डिस्ट्रिक्ट जज की निगरानी में नाजिर जो है जो कार्यों का बंटवारा किया करते हैं, रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज़ करना, गांधी जयंती ऑर्गेनाइज़ करना, इंडिपेंडेंस डे ऑर्गेनाइज़ करना, या फिर किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करना। जुडिशियली मंथली मीटिंग जो होता है दोस्तों, प्रत्येक महीना के जो आखिरी शनिवार होते हैं, उस दिन जो है सो जिला जज के यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो गए, एसपी हो गए, सिविल सर्जन हो गए, ये सारे क्या करते हैं कि आते हैं। तो ये मंथली मीटिंग जो होता है, इसको ऑर्गेनाइज़ करवाना भी नाजिर करवाता है, नज़ारत के जो हेड होते हैं नाजिर, उनके द्वारा। तो ये भी नज़ारत हो गया। उसके अलावा दोस्तों एक कॉपी सेक्शन होता है। कॉपी सेक्शन अर्थात नकल विभाग, यहाँ नकल दिया जाता है। जो नकल हम लोग फाइल करते हैं, मान लीजिए कि हमारे खिलाफ कोई केस हुआ, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे उस वहाँ पर जो पेशकार साहब होंगे, जिस कोर्ट में हमारा केस है, एसीजीएम 3 के यहाँ मान लीजिए हमारा केस है, तो हम एसीजीएम 3 के यहाँ जाएंगे और पेशकार साहब से कहेंगे कि सर मेरा नाम ये है, हमारा जो गांव है ये है, थाना ये है, और हमें नकल चाहिए था। तो वो क्या करेगा, एक मतलब मिनिमम अमाउंट होता है, उसको भरना होगा और वो चला जाएगा आपका कॉपी सेक्शन में। कॉपी सेक्शन से आपको नकल मिलेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं
नकल। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप सीजीएम के यहाँ से केस हार गए, केस में आप हारे हुए हैं, तो आपको अपील में जाना होगा। कहाँ? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में अपील में जाने के लिए भी आपको नकल की ज़रूरत पड़ेगी कि सीजीएम कोर्ट में क्या क्या सुनवाई हुआ। इसके लिए अपील में जाना है तो आपको नकल निकालना ही। अब दोस्तों होता है एक रिकॉर्ड सेक्शन। इस रिकॉर्ड सेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जजमेंट है, जजमेंट जो है सो आज के दिन हुआ, आज से 3 महीना के बाद वो रिकॉर्ड रूम में चला जाता है। और रिकॉर्ड रूम में जाने के बाद आपको अगर रिकॉर्ड देखना है तो उसका एक मिनिमम अमाउंट होता है जो पे करना होता है, जिसकी चालान कटती है, और उसके बाद आप रिकॉर्ड देख सकते हैं अपना। ये सारे कोर्ट में विभाग होते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि एफआईआर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बेल कैसे ले, बेल कितने प्रकार के होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।